Hello students, today's topic is memory chip organization. As in the last lecture we have studied what is the SRAM and DRAM basic memory cell design. उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो उसका ब्लॉक डायग्राम हम डिजाइन करते हैं वो 2 to the power k into n मेमोरी सेल्स का होता है, जिसमें कि हमारे पास रीड राइट लाइन्स होती हैं, चिप सिलेक्शन होते हैं और एड्रेस लाइन्स होती हैं, डेटा लाइन्स एंड आउटपुट। हमने डिजाइन पढ़ा था, उस बेसिक डिजाइन के बेसिस पे हमने सीखते हैं कि हमारे पास जो डेटा जो है रैम होल्ड करती है उसमें 2 to the power k into n का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इस 2 to the power k n का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये डेटा को पास कैसे करता है ये हम समझेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी चिप के थ्रू। तो अ मेमोरी सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit information. Number of memory cell are categorized in the form of matrix to form the memory chip, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 16/8 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। 16/8 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2 to the power k into n का स्ट्रक्चर। 2 to the power k into n का मतलब ये है कि 16 को आप कन्वर्ट करते हैं 2 to the power k में into n मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि 8 क्या होता है। 8 होता है n बिट वर्ड, जितने बिट वर्ड का जो ब्लॉक हमारा बनता है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो W है वो W1, W15 ये हमारी बेसिकली वर्ड लाइंस हैं, और इन वर्ड लाइंस में क्या है हमारे पास अलग अलग सेल्स हमें दिखाई दे रही है। अलग अलग सेल्स द काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच कैन होल्ड दी 1 बिट ऑफ डेटा, राइट। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे पास हमने रैम में देखा था कि डी रैम में क्या होता है, हमारे पास एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है A0 से लेकर A3 तक, यानी 4 एड्रेस लाइन है। W0 से W15 यानी कि 16 हमारे पास वर्ड लाइन है। तो जो 16 into 8 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्रेस लाइन हमारे पास कितनी है, 4 है। वर्ड लाइन कितनी है हमारे पास, 16 है, ठीक है। और जब हम आगे स्लाइडली चलते हैं तो ये B1, B0 से लेके B7 जो है हमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली एक वर्ड लाइन में हमारे पास कितने सेल्स हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो ये सेल्स हैं ये हमारे 0 से लेकर के 7 तक हैं, दैट मीन्स 8 सेल्स हैं, राइट। तो 16 into 8, 16 into 8 में क्या है, 16 मेमोरी लोकेशंस हमारे पास हैं W1 से लेके W15 तक, जिनको हम वर्ड्स बोलते हैं। 8 बिट ऑफ ईच लोकेशन B0 से लेकर B7 तक, यानी हर एक वर्ड में, एक तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड कितने हैं, 16, राइट। अब 16 वर्ड के अंदर हर एक वर्ड के अंदर हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं, हमारे पास 8 लोकेशंस है, यानी 8 फ्लिप फ्लॉप्स के कॉन्फ़िगरेशन वहां बनते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें डायग्राम से समझ में आता है कि अगर W0 है तो W0 की तरह ही हमारे पास W16 तक रोज होंगी, और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेल्स हमारे पास होंगे 8 सेल्स पर रो, यानी पर वर्ड, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने एक क्लास है, एक आपकी स्टूडेंट की क्लास है, तो स्टूडेंट की क्लास में अगर 4 लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं तो जो 4 लाइन्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, तो हो गई W0 से लेके W4 तक। और हर एक लाइन में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो हमारे हैं ईच लोकेशन, जो है 8 बिट, यानी हर एक लाइन में 8 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक लाइन जो है ऐसी हमारे पास 4 लाइनें हैं, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे बैठेंगे, 16 into 8। तो ये हमारी हो गई टोटल कैपेसिटी। आई होप इससे समझ में आ रहा होगा, राइट। और अब तो ये हुआ, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए 0 से लेके 016 तक हमको वर्ड रोज दिखाई दे रही है, और ये हमारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं हर एक रो में B0 से लेके B7 यानी 8। तो ये टोटल कितने हो गए, 16 into 8, ये हमारे पास सेल्स हो गए जहां पर मेमोरी जो है वो स्टोर हो सकती है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या कहती है, A0, A1, A2, A3 ये हमारी क्या है, एड्रेस लाइंस हैं जहां से, और उसके बाद क्या है, एड्रेस डिकोडर है जो एड्रेस डिकोड करके भेजता है। अब
पर्टिकुलर एड्रेस लाइन, जो पर्टिकुलर एड्रेस कोड जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ड लाइन को एक्टिवेट करता है। यानी हमको पता होता है कि अगर हमने 0001 भेजा तो W0 एक्टिवेट होगा, तो बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक टाइम पे एक ही एक्टिवेट होगा ऑन दी स्पेसिफिक एड्रेस, राइट। तो जब एक वर्ड लाइन हमारी एक्टिवेट होगी तो उस वर्ड लाइन से जो अटैच्ड हमारे सेल मेमोरी लोकेशंस होंगे वो क्या करेंगे, डेटा को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कहाँ करेंगे, सेंस रीड राइट। अब इस सेंस रीड राइट का क्या मतलब है, ये जो रीड राइट सिलेक्शन लाइंस हैं ये क्या करती है बेसिकली, ये या तो रीड ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेशन, सेंस मतलब का क्या है कि जब कुछ डेटा हमें डालना होता है या डेटा फैच करना होता है या फिर उस डेटा को सेंस करना होता है तो हमारे पास ये रीड राइट, इसके लिए हमारे पास रीड राइट लाइन्स होती हैं, ठीक है। और हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाता है। तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि एड्रेस लाइन से एक पर्टिकुलर एड्रेस हमारा गया, उसके बेसिस पे हमारी वर्ड लाइन एक्टिवेट हुई, उस वर्ड लाइन के एक्टिवेट होने के बेसिस पे हमारे सेल्स ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, 1 बिट ऑफ डेटा, और ट्रांसमिट करने के बाद उसने रीड राइट या सेंस में भेज दिया और उसके बाद हमको उसका आउटपुट मिल गया। तो ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये समझना इससे जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमको कन्वर्ट करना है या फिर अगर 1024 है मान लीजिए या फिर उससे ज्यादा है तो उसमें कितनी हमारे पास वर्ड लाइंस होंगी और कितनी हमारे पास जो है वो मेमोरी सेल्स होंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए, ठीक है। तो 1024 ये 16/8 का मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे, ईच रो ऑफ सेल constitutes a memory word. All cells of a row are connected to a common line which is referred as word line. An address decoder is used to drive the word line at a particular instant. One word line is enabled depending on the address present in the address bus. The cell in each column are connected by 2 lines. सेल्स जो होते हैं वो हर कॉलम में 2 लाइन से कनेक्टेड होते हैं। These are known as bit lines. These bit lines are connected to the data input lines and data output lines through a sense, read or write circuit. Right? तो इतनी चीजें आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है इसको ऐसे समझते हैं जो अभी हमने लास्ट डायग्राम समझा था कि a memory chip consists of 16 word of 8 bit, usually refers to as a 16/8 organization. The data input and the data output line of each sense read write circuit are connected to a single bidirectional data line in order to reduce the pin required. For 16 word we need an address bus of size 4. राइट, 16 के लिए हमें कितना चाहिए होता है, एड्रेस बस ऑफ साइज 4. इन एडिशन टू एड्रेस एंड डेटा लाइंस, 2 कंट्रोल लाइंस एंड CS आर प्रोवाइडेड. द लाइन is to use to specify the required operation about the read and write. The chip select line is required to select the given chip is multi-chip memory system. राइट, तो ये बेसिक फंक्शनिंग हमने समझी जिसमें कि हमारे पास कितने हमें वर्ड्स चाहिए हैं, कितनी हमें सिलेक्शन लाइन चाहिए और कैसे इसका मेमोरी सेल जो है वो काम करता है। इसके बेसिस पे हमको ये समझ में आता है। अब ये जो जनरली हमें याद रखने वाली बात वो ये है कि जो हमारी वर्ड लाइंस हैं वो या तो 8 बिट की होती हैं या 16 बिट की होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जनरली 8 या 16 बिट की ही लेते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा सर्किट डिजाइन करें जैसे 1024 का अगर हमें सर्किट डिजाइन करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने 8 बिट को ले लिया अलग तो फिर जितनी हमारे पास बची हुई पावर होती है उसको 2 टू द पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें जो हमारा 2 टू द पावर k में जो k की वैल्यू आएगी उसी के बेसिस पे हमको उतनी ही एड्रेस लाइन चाहिए और उसी के बेसिस पे हम क्या यूज करेंगे, उतनी ही वर्ड लाइन सेलेक्ट करेंगे, है ना। और वर्ड लाइंस में फिर हमारे पास उतने ही सेल आ जाएंगे टोटल जो हमारी मेमोरी लोकेशंस है। जैसे कि अगर हमारे पास हमने 1024 का बनाया तो आई थिंक 128/8 का आएगा, तो 128/8 अगर आता है तो दैट मीन्स 2 टू द पावर n जो है वो 7 आता है, यानी कि हमारे पास एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए होंगी, एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी हमको 7, ठीक है। और 128 हमें चाहिए होंगे टोटल वर्ड लाइंस और हर वर्ड लाइन के अंदर हमारे पास होंगे 8 मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे 1024 128/8 चिप का हमने बनाया है,
तो कंसीडर स्लाइटली लार्जर मेमोरी जिसमें हमने 1024 कंसीडर किया है। अब जैसे हम यहाँ समझते हैं कि टोटल स्टोरेज जो है वो इसका हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1024 को, तो जैसे मैंने कहा कि हम 8 मेमोरी चिप का लेते हैं, 16 का भी ले सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से लेकिन हमारा क्या होगा, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जनरली यहाँ पे वो उतनी बड़ी नहीं है, तो 8 बिट मेमोरी चिप हमने लिया 128/8 का। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 2 टू द पावर k इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है, हमारे बिट वर्ड्स होते हैं, जितनी हमारी वर्ड लाइन्स होंगी वो जो है हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और 2 टू द पावर k हमारी क्या है, एड्रेस लाइन्स है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, n बिट वर्ड्स 8 और 16 का हम लेते हैं कि एड्रेस लाइन्स है हमारी कितनी हमको चाहिए है। तो जब हमने 1024 को कन्वर्ट किया 128/8 में, एंड 128/8 को जब हमने कन्वर्ट किया तो 2 टू द पावर 7 इंटू 8 यानी 1024 आ रहा है। अब 2 टू द पावर 7 इंटू 8 का मतलब है कि A0 से लेके A7 तक यहाँ पर हमारे पास जो है एड्रेस लाइन हमने क्या की, 8 एड्रेस लाइन्स ली। 8 एड्रेस लाइन्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम हर एक वर्ड लाइन के अंदर मेमोरी सेल्स लेंगे वो कहाँ तक लेंगे, 8 बिट के, D0 से D7 तक। कहाँ तक लेंगे, D0 से D7 तक ले रहे हैं 8 बिट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर हमने लिए वर्ड लाइन्स, वो वर्ड लाइन्स हम लेंगे यहाँ पर सीधे 128, क्योंकि हमारा क्या था 128/8, 2 टू द पावर 7 हमारी क्या है, वर्ड लाइन्स निकालते हैं हम। तो W0 से लेके W128 का लिया और D0 से लेके D7 यानी 8 सेल्स हर रो में हो गए। और इस तरीके से, और इसमें हमारे पास क्या होंगे, रीड राइट सेंसर लाइन, चिप सिलेक्शन, और सेकेंड एंड पे हमारे पास होंगी एड्रेस लाइन। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये काफी छोटा सा टॉपिक है बट इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको वर्ड फाइल में सेंड कर दूंगी, एंड उसके डाउट्स हम देख लेंगे। आप लोग न्यूमेरिकल इसके करिए और अगर कुछ डाउट होता है देन वी विल सॉल्व। जनरली इसमें 1024 और इसमें आपका जैसे 128/8 या 16/8 या 2 टू द पावर 24/16 रैम को डिजाइन करना, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं।